ओके, तो ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू, ये सोर्स दिया हुआ है, द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम लोग को एक सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में दिया हुआ है। चलो ड्रॉ बनाते हैं। आर, एल और ये हो गया सी, और एक सोर्स लगा हुआ है ई। बात करते हैं इसके रेजोनेंट के बारे में। रेजोनेंट में क्या होता है? रेजोनेंट में क्या होता है, देखो हम लोग एक इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब रेजोनेंट होता है ना, तो उसमें एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर रहते हैं। तो ये जो है ये तो सेम हो गया, तो जीरो हो गया। मतलब आर के साथ कुछ ऐड होने वाला था, वो गया, मतलब जेड की वैल्यू कम हो गई। और अगर जेड की वैल्यू कम हो गई तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाई जेड। अगर जेड कम हो गया तो करंट मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं मिनिमम इम्पिडेंस और मैक्सिमम करंट मिलता है। ठीक है, तो हाँ उसमें दिया है कि जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, तो करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट है। और जब उसके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे उससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो या उससे ज्यादा हो, एक्सएल और एक्सी इक्वल नहीं होंगे। और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब इसके साथ कुछ नंबर ऐड होगा, मतलब जेड की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। और अगर जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। दिख भी रहा है, करंट की वैल्यू कम हो गई है। कितनी हो गई है? 0.05 आई नॉट। जब फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज किया, रेजोनेंट मतलब यहाँ 1 लाख दिया हुआ है, और उससे फ्रीक्वेंसी में 80,000 कर दिया, कम कर दिया, तो करंट कम हो गया। ठीक है, अगर इसको ज्यादा भी करता तो भी करंट कम हो जाता। चलो देखते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है शुरू में? हम लोग को दिया है रेजोनेंट के बारे में। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई नॉट है। करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो आई नॉट दिया हुआ है। और करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसके लिए मेरे को वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। रेजोनेंट में आर लिखेंगे। ठीक है, करंट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हम लोग को 45 दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। पर उसके लिए मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग एक और चीज यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि मेरे को एल की वैल्यू दी हुई है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल होते हैं, तो हम लोग को कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे। एट रेजोनेंट अभी अभी हम लोग देखें कि एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं, मतलब ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से मैं सी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1/ओमेगा स्क्वायर एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोग को? 10⁵ तो उसका स्क्वायर मतलब 10⁻10 हो गया। और एल की वैल्यू है 50 मिली, मतलब 50 इंटू 10⁻³ कितना आ गया? कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, 10 में से 3 गया 7 और एक 8, मतलब 5 इंटू 10⁸ फेराड। ये हमारे लिए काम का है। अब हम लोग को सी भी पता है, हम लोग को एल भी पता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से चेंज कर दिया एट एनी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं? ई बाई जेड। और अगर मेरे को करंट का एम्पलीट्यूड लिखना है, तो मेरे को यहाँ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा मेरे को किसी फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो गिवन है 0.05 आई नॉट। कितना गिवन है? 0.05 आई नॉट। तो वोल्टेज का भी एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई जेड। ठीक है, ये हो गया 5/100, मतलब 1/20, तो आई नॉट बाई 20। ठीक है, हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ से निकाले हैं ना, आई नॉट की वैल्यू यहाँ से इसमें डालते हैं। कितना निकाले हैं? 45/r, 45/r, तो 20r हो गया ये।
तो ई नॉट से ई नॉट कट गया, ई नॉट जेड 45 है ना, तो कट गया, मतलब जेड कितना आ गया 20 आर आ गया। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर जाकर हम लोग इम्पिडेंस निकाल लिए, उस फ्रीक्वेंसी पर इम्पिडेंस कितना होगा 20 आर होगा, कितना होगा 20 आर। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। जेड की वैल्यू कितनी डालनी है 20 आर, तो ये हो गया 400 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सएल, एक्सएल कितना ओमेगा एल, ओमेगा कितना इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल लिखना है, तो ओमेगा कितना है मेरे लिए इस फ्रीक्वेंसी पर 8 इंटू 10 टू द पावर 4 ओमेगा, और एल कितना है मेरे लिए 50 मिली, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -3। एक्स सी कितना 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा कितना 8 इंटू 10 टू द पावर 4, और सी कितना 1 बाई इतना, मतलब ये नंबर ऊपर चला गया 5 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आया तो ये हो गया 399 आर स्क्वायर, कितना हो गया ये, 4 में से 3 जीरो गया तो बचा 1 जीरो, और ये एक और जीरो है तो ये हो गया 2 जीरो, 8 पंचे 40, 40 और 2 जीरो, 40 और 2 जीरो, ये कितना हो रहा है देखो, 4 जीरो में से 8 गया तो बचा 4 जीरो, तो 5 और 4 जीरो, ये कैंसिल करा लेते हैं, कट जाएगा बड़ा, 48 तो 8 दूनी 16 4, मतलब 4000 में से 6250 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 2250, 2250 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया, तो 2250 रूट के बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए उसको 2250 लिख लेंगे। ये अंडर रूट 399, इसको लगभग 400 लिख सकते हैं, लगभग उसको 20 लिख सकता हूँ, तो हमारे लिए आर की वैल्यू आ गई 2250 बाई 20, यहाँ से 0 0 काट देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, 225 बाई 2, सॉरी, अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो, हाँ, अब आर निकल गया तो हम लोग पिक करंट आसानी से निकाल सकते हैं, कितना दिख रहा है पिक करंट देखो 45 बाई आर, आर कितना है 225 बाई 2, सॉल्व कर लेते हैं, पर मेरे को ये करंट मिली एम्पियर में चाहिए तो मिली बना लेते हैं, चलो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3, ये मिली बना लेगा, तो कितना आ गया देखो 45, इसको कैंसिल कराते हैं, 15 3, 15 इंटू 15, 3 पंजा 3 पंचे, तो 1000 बाई 5 मतलब 200, 200 इंटू 2 मतलब 400, 400 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमारा जो पिक करंट का जो एम्पलीट्यूड मतलब आने वाला है वो 400 मिली एम्पियर, तो ये थर्ड ऑप्शन में जाएगा, मतलब पी जाएगा थर्ड में, पी थर्ड में, एक ही ऑप्शन में जा रहा है भाई, एक ही ऑप्शन में जा रहा है और किसी में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे इसी को आंसर मार लेते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं, पिक करंट हम लोग निकाल लिए 400 मिली एम्पियर। अब क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, सीरीज आर एल सी सर्किट के लिए 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, वैल्यूज डालते हैं, आर निकाले हम लोग 225 बाई 2, तो 2 चला गया ऊपर, एल कितना हमारा, एल निकाले थे 50 मिली हेनरी, और सी कितना था, सी था 1 बाई, अच्छा 1 बाई तो ये ऊपर चला जाएगा
5 इंटू 10⁸8। ये 5 और 5 बाहर निकल गया, कितना जीरो, 8 और एक 9, 9 में से 3 गया तो 6 जीरो, और वो बाहर निकल के बन गया 3 जीरो, बाहर निकल के बन गया 3 जीरो। चलो तो ये 2 पंचे 10, एक और हो गया, तो ये हो गया 4 जीरो। कैंसिल कराते हैं, चलो 25 से कराते हैं सीधे, 25 निया 225, 25 चौक 100 जीरो, 400/9। और कैंसिल होगा, नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 400/9 आएगा। कौन सा है ये, कोई नहीं होगा, यही होना चाहिए। 400/9 डिवाइड कर लेंगे, तो क्यू जा रहा है 1 पे, क्यू जा रहा है 1 पे, हाँ, तो 400/9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 44.4, सॉरी सॉरी, क्वालिटी फैक्टर नो यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंडविथ। बैंडविथ का भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर और बैंडविथ के बीच रिलेशन होता है। क्वालिटी फैक्टर बराबर हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ऐसी वैसी नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविथ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, अगर इसको ओमेगा के टर्म में लिखना है तो ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, 2 पाई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये बैंडविथ। तो बैंडविथ रेडियन पर सेकंड में ही निकालना था, हाँ, तो ये रेडियन पर सेकंड में निकलेगा, कितना आ गया, ओमेगा आर बाई क्वालिटी फैक्टर, मतलब क्वालिटी फैक्टर निकालना था। ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 10⁵, और क्वालिटी फैक्टर हम लोग निकाले 400/9। तो 5 जीरो में से 2 जीरो हो गया, तो यहाँ बचा 3 जीरो, मतलब 1000, तो ये हो गया 250। 250 इंटू 9, 25 नहीं, 225, 2250, 2250, तो फोर्थ में जाएगा बैंडविथ, आर जाएगा 4 पे, हाँ ठीक है। और उसके बाद पिक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस में जो पावर होगा, पिक पावर ना, मतलब पिक करंट लेना पड़ेगा, I0² आर, रेजोनेंस में आर, वॉट, ठीक है। चलो तो I0 पिक करंट हम लोग निकाले थे 45/R, एक्चुअली उसकी वैल्यू भी तो निकाले 400 मिली एम्पियर। तो 400 को 2 बार लिखा और मिली के लिए -6 लिखा, और आर की वैल्यू भी निकाले, हाँ कितना, 225/2। तो ये 3 जीरो, मतलब 4 जीरो में से 6 जीरो गया, तो बचा -2 जीरो, और -2 जीरो को नीचे में लिख देता हूँ 100, ये 2 से 2 गया, ठीक है। ये 4 से 25 गया, 25 से 9 बार में गया, तो 9 दूनी 18 वाट, तो पावर जाएगा S2 में 18 वाट। चलो